रात के करीब 11:30 रहे थे। अंशिका जल्दी से प्लेटफॉर्म पर भाग रही थी। उसे दिल्ली जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़नी थी। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी, जो रात के सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। ट्रेन के डिब्बे खाली थे, सिर्फ एक कोच में कुछ लोग दिख रहे थे। अंशिका को हड़बड़ी में ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ना पड़ा, जो पूरी तरह खाली था। डिब्बे में हल्का सा पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी से माहौल और रहस्यमयी लग रहा था। सीट पर बैठते ही उसने चैन की सांस ली और खिड़की से बाहर झांकने लगी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकलने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके बगल वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। शायद थकान की वजह से मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया और खिड़की के बाहर देखने लगी। लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। आए ठूम, पर वहां कोई नहीं था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रेन की खिड़की के बाहर गहरी रात और अंधेरे जंगल का नजारा और डरावना हो गया था। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक झटके के साथ रुक गई। अंशिका ने इधर उधर देखा। डिब्बे में कोई गार्ड या टीटी नहीं था। बाहर झांकने पर भी सिर्फ घना अंधेरा दिख रहा था। तभी डिब्बे का दरवाजा साजा जोर से खुला। उसने पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आ रहे थे। उनकी आंखें सफेद और बेजान सी लग रही थीं। उन्होंने बिना कुछ कहे उसके सामने वाली सीट पर बैठकर उसे घूरना शुरू कर दिया। आप कौन हैं? अंशिका ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरते रहे। अंशिका ने घबराकर अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान अजीब और खौफनाक थी। फिर उन्होंने टूटे फूटे शब्दों में कहा, यह ट्रेन तुम्हें जहां ले जाएगी, वहां से वापस कोई नहीं आता। अंशिका की धड़कनें तेज हो गईं। वह उठकर डिब्बे के दूसरे छोर की ओर भागी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो बुजुर्ग वहीं खड़े थे। तुम यहां से बच नहीं सकती, उन्होंने गूंजती हुई आवाज में कहा। डर के मारे अंशिका ने डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी ट्रेन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने इसे चला दिया हो। डिब्बे के बल्ब की रोशनी भी अब टिमटिमाने लगी। अंशिका को लगा कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। उसने सिर घुमाकर देखा तो उसके चारों ओर धुंधली आकृतियां घूम रही थीं। एक आवाज लगातार कह रही थी, यह तुम्हारा सफर नहीं है, वापस जाओ अगर जा सको। डर और थकावट के कारण अंशिका का शरीर कांपने लगा। तभी उसने देखा कि डिब्बे के हर कोने से काले साये निकल रहे हैं। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। अंशिका ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज डिब्बे की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। अब उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह अपने जीवन की सबसे बुरी रात का सामना कर रही थी। डर के मारे वह सीट पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। उसने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की। तभी उसने महसूस किया कि ट्रेन धीमी हो रही है। उसने आंखें खोली तो देखा कि ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई है। स्टेशन के नाम की पट्टी पर शून्यपुर लिखा था। चारों ओर अंधेरा और खामोशी थी। ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। यह तुम्हारा आखिरी मौका है, बुजुर्ग की आवाज फिर सुनाई दी। अंशिका ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। स्टेशन पर उतरते ही ट्रेन अचानक गायब हो गई। स्टेशन पर सन्नाटा और ठंड का एहसास था। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी। अंशिका ने इधर उधर देखा तो उसे एक टूटी फूटी पटरी पर चलते हुए कुछ लोग दिखे। वह डरते डरते उनके पास गई। उन लोगों ने उसे बताया कि यह जगह शून्यपुर है, जहां रात के सफर में खो जाने वाले लोग आते हैं। यहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। अंशिका समझ गई कि वह किसी दूसरी दुनिया में फंस चुकी है। उसका मन भारी हो गया। तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा, हर 12 साल बाद यहां से एक ट्रेन गुजरती है, जो लोगों को वापस ले जा सकती है। लेकिन उस ट्रेन को पकड़ने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत और बलिदान चाहिए। अंशिका ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय जगह से वापस लौटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके पास सिर्फ इंतजार और हिम्मत के अलावा कोई चारा नहीं था। रात खत्म हो रही थी, लेकिन अंशिका की जिंदगी में एक अंतहीन अंधेरा शुरू हो चुका था।